जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम सरलीकरण इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 टू 100 को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 81 रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 1 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 हो तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। राइट, देखिए जरा इसको यहाँ लिखिए क्या दिया है कि a माइनस बी इक्वल टू 1 है आपके पास, और क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना है 41 है। क्लियर है। क्या करते हैं हम इस वाले पोर्शन का क्या दो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू 1। तो देखिए अब जरा देखिए यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है जरा देखिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 41। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो ये करिए 41 माइनस का 2ab इक्वल टू 1, 2ab इक्वल टू 40। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 से 20 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए जरा ए बी बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए यहाँ क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो 20 के ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 5 और 4 हो गया। ठीक है, तो ए बी बराबर, ए बी की जो फैक्टर हैं वो 5 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि ए बी बराबर 20 है, तो 5 और 4 इनके बीच का डिफरेंस 1, तो यहाँ ए बराबर 5, बी बराबर कितना हो जाएगा 4। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, सो आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है, कितना आगे साथियों आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 81 क्लियर। 82 पर आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82 रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन z अपॉन 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। राइट, लिखिए जरा क्या गिवन है कि यहाँ पे गिवन है x अपॉन 2 इक्वल टू कितना, y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 5 इक्वल टू k। राइट, तो देखिए जरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2k, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3k, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k। राइट, देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x प्लस वाई माइनस का z अपॉन में x माइनस का y प्लस का z। राइट, x की वैल्यू कितनी है 2k है, तो 2k रखा, प्लस y की वैल्यू 3k माइनस z की वैल्यू 5k अपॉन में 2k माइनस का 3k प्लस का 5k। राइट, जो गिवन था उसको रख दिया। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, अपॉन में 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएंगे 4k बचेंगे। देखो 4k का डिवाइड अगर 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 0, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है, 82 समझ में आ गया, सिंपल था। 82 के बाद 83 पर आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 83 रहा। पढ़िए ज़रा 83 क्या है। क्वेश्चन की यदि 4x माइनस 3y अपॉन में 7x प्लस 6y इक्वल टू 4 अपॉन 13 हो तो x अपॉन वाई का मान क्या होगा। राइट, यही कुछ बताना है। जरा देखिए इसको सवाल को लगाते हैं कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास 4x माइनस का 3y अपॉन में क्या 7x प्लस का 6y इक्वल टू 4 अपॉन में 13। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 13 चौकी 52, एक्स माइनस 13 39 y इक्वल टू 7 चौकी 28 एक्स प्लस 6 चौकी 24 y। राइट,
अब देखिए ज़रा एक्स वाले एलिमेंट्स को एक साइड रख लीजिए, विदाउट एक्स वालों को एक साइड कर लीजिए। इट मीन्स एक्स वाले एक साइड कर लीजिए और वाई वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड रख लीजिए, राइट। तो देखो 52x माइनस का 28x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24y प्लस का 39y, राइट। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 4 13 63y, राइट। कितना 8 3 24 और ये कितनी बार 21 बार, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, सॉरी 8 टाइम्स कटेगा ना, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 से 21 बार, कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 21y। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा 21/8, क्लियर है। x अपॉन वाई कितना हो गया 21/8, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, 83 क्लियर हो गया, राइट। आइए 84 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 84 रहा, क्लियर। 84 को जरा पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है आपका कि यदि a² माइनस 6a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो a माइनस 1/a का मान क्या होगा, राइट। यही बताना है, जरा इसको देखो, इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि a² माइनस का 6a माइनस का 1 इक्वल टू 0, राइट। ऐसा करिए, इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड बाई ए कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई ए का डिवाइड देंगे तो जरा दे के देखो, a² अपॉन ए माइनस 6a अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, राइट। देखो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा a माइनस 6 माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, राइट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये वाला a माइनस 1 अपॉन ए, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर 6 को इस साइड ले आए हम तो देखिए a यहाँ पर a बचा और ये माइनस का 1 अपॉन ए बचा इक्वल टू ये माइनस का 6 इधर प्लस का, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमको, यही फाइंड करना था कि a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगी 6 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। 84 आपको समझ में आ गया। 85 पर आ जाइए जरा। 85 देखो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि 37.5 में कितने 1/8 हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए 37.5% इट मीन्स होता है 75/2 होता है। इसमें कितने 1/8 हैं, तो 1/8 का डिवाइड ही दे दो तो पता चल जाएगा कितने 1/8 हैं, राइट। तो 75/2 गुणा 8, 2 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 4 बार, ठीक है। तो 75 इंटू 4 करिए, कितना आ जाएगा 75 दूनी 150, 150 300, कितने 1/8 होंगे 300 जो है वो 1/8 होंगे, किसके अंदर 37.5 के अंदर, क्लियर है। 85 क्लियर हो गया। आइए 86 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86 रहा। क्वेश्चन क्या है पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है, राइट। देखिए किसी संख्या, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका कितना, इसका 3/4 का कितना 2/5 कितना है 174 है, राइट। देखिए 3 से कट जाएगा कहीं, काट के देखते हैं। तो 5 15, 3 8 24, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 29 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, राइट। तो 20 गुणा 29, ठीक है। सो x बराबर आ जाएगा आपका 580, क्लियर। तो वह संख्या कितनी होगी 580 जो है वो संख्या हो जाएगी, क्लियर है साथियों। सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। 580 यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 86 के बाद 87 पर आ जाते हैं, पढ़िए ज़रा 87। क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4
का 3/5 क्या होगा, राइट। देखिए ये संख्या है, तो मान लीजिए ये संख्या जो x है, तो x का कितना 2/3 का कितना 3/4 कितना है 782 है, राइट। तो सबसे पहले हम संख्या फाइंड कर लेते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 782 गुणा 2। x बराबर 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब संख्या कितनी होगी 1564। क्लियर है, 1564 यहाँ पे संख्या होगी। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या, तो ये संख्या कितनी है 1564 है, तो 1564 का कितना 1/4 का कितना 3/5 क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए 4 का ही डिवाइड दे दीजिए इसमें, तो 4 × 12 बचा कितना 3, 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4, राइट। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 27, 3 × 9 और 2 11 बटेगा 5, डिवाइड दे दो 5 का, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 × 3 = 15 बचा 2, 5 × 20 बचे 3, 5 × 30, मतलब 234.6 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 234, 5 × 20, राइट, 234.6 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। वैसे जहाँ तक आंसर इसका सही है, देखो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 × 3 = 15 बचे 2, 5 × 20 बचे 3, 5 × 30, ठीक है। 234.6 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए अब हम 87 के बाद 88 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88 रहा। क्वेश्चन क्या है, वैसे इस टाइप के सवाल हम लगा चुके हैं, ये शेषफल थ्योरम वाले। क्या है कि एक संख्या के एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है यदि यदि उस संख्या को यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस वाले शेष से मतलब होता है, ठीक है। 39 में आप 17 का डिवाइड दीजिए तो कितना शेष बचेगा, देखो 17 / 39, 17 दूनी 34 बचा कितना 5, तो कितना शेषफल बचेगा 5 शेषफल जो है वो बचेगा। क्लियर, 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया 5 जो है वो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 88 के बाद 89 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 89 रहा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है साथियों, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या वह संख्या आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए एक परीक्षा है, इसमें एक विद्यार्थी को एक संख्या से जो गुणा करना था, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए संख्या x थी, वो संख्या क्या थी x थी, ठीक है। उसको कितना 3/14 से गुणा करना था, लेकिन उस संख्या का क्या कर दिया उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, मतलब 3/4 से गुणा कर दिया। अब रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट जो था वो सही उत्तर से 150 अधिक था, राइट। सही उत्तर से क्या 150 जो है वो अधिक था, मतलब ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, राइट। तो देखिए 3/4x माइनस का कितना 3/14x इक्वल टू दोनों के बीच का डिफरेंस 150। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 28, 7 × 3 = 21x माइनस का 3 दूनी 6x बराबर का 150, राइट। अब देखिए जरा कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे बचेगा 15x अपॉन में 28 इक्वल टू कितना 150। 15 से कितनी बार 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28 × 10, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 280। क्लियर है, कितना आ गया 280, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 280। क्लियर है, 89 क्लियर हुआ। 89 के बाद 90 पर हम आ जाते हैं। 90 जरा देखिए, 90 क्या है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया।
यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है? राइट, ये देखते हैं जरा। मान लीजिए संख्या x है जिसको गुणा करना है। जो संख्या है ना, मान लीजिए जो संख्या जिससे गुणा करना है वो संख्या x है। इसका 27 गुना करने के लिए कहा गया, उसने इसका कितना 72 गुना कर दिया। तो ये 27x आना था लेकिन 72x आया। कितना एक्स्ट्रा आया? ज़्यादा कितना आया जरा देखो। 72 में से 27 माइनस करो तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 7 में से 3 जाएंगे 4, मतलब 45x जो है वो एक्स्ट्रा है। वैसे कितना है? 405 जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो x बराबर 9, तो वह संख्या कौन सी हो गई? 9। ठीक है, जिसका क्या करना था? गुणा करना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 90 क्लियर हो गया। संख्या क्या होगी? 9 जो है वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, 90 के बाद 91 पे आ जाइए जरा। 91 देखिए। 91 है कि यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा? राइट, क्या बोल रहा है कि यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए, ठीक है, और अंतर को 220 से गुणा किया जाए, मतलब इसको देखो, चार, इसको देखिए, इसको करेंगे आप तो 9×45 49/5 में से क्या घटाना है? 6 18 और 3 21, 21/4 को घटाया जाए। तो जरा देखिए एलसीएम 20 आएगा तो कितनी बार? 49 गुणा 4 करिए, 4 चौके 16 और 9 चौके 36, मतलब 196 माइनस का 105। राइट, 6 चौके 24 और 3 27 होगा, सॉरी जस्ट 1 मिनट, 27 होगा तो फिर ये 135 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, तो 135 इसको कर देते हैं। देखो इसमें से माइनस करिए अब ज़रा। माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 61/20। राइट, क्या आ गया? 61/20। क्या बोला? जो अंतर आया है उसको 220 से गुणा करें, तो ये लो 220 से गुणा कर दिया। 0 से 0, 2 से कितनी बार? 11 बार। तो 61 गुणा 11, 61 गुणा 11 करिए तो 1 6 1 7 और 6, तो कितना आ जाएगा? 671। क्या पूछा? अंतिम उत्तर, तो अंतिम उत्तर कितना हो जाएगा? 671। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया? 671 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो 91 आपको क्लियर हो गया है। 91 के बाद अब हम 92 पर आ चुके हैं। ये देखिए 92 रहा। पढ़िए ज़रा 92 क्या है। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या कितनी है? राइट, देखिए यहाँ पे संख्या की बात है तो संख्या तो मान लेते हैं, संख्या जो है वो x है। ठीक है, संख्या x है और इसका कितना? 3/2 भाग निकालना था। इसका 3/2 भाग आपको निकालना था। इसका मतलब क्या था कि संख्या में 3/2 का गुणा करना था। राइट, उसने गलती क्या करी? देखो 3/2 से भाग कर दिया, मतलब x में 3/2 का जो है वो भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका कितना? 2x/3, मतलब 3x/2 निकालना था, 2x/3 उसने निकाल दिया। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, आंसर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। ठीक है, 3x/2 माइनस का 2x/3 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6 आ जाएगा तो 3×3 = 9 माइनस 2×2 = 4 इक्वल टू 10। कितना बचेगा इनका डिफरेंस जरा देखिए। 9x - 4x, 9x - 4x, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5x/6 इक्वल टू 10। 5×2 = 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6×2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। सो 12 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? क्या बताना था? संख्या बतानी, तो संख्या कितनी होगी? 12 यहाँ पर जो है वो राइट संख्या हो जाएगी। क्लियर है? 92 क्लियर हो गया। 92 के बाद अब हम 93 को डिस्कस करेंगे। राइट, 93 देखिए ज़रा क्या है। 93 है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर
टू टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर n प्लस वन माइनस टू की पावर n का मान है, क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे क्या गिवन है, दो की पावर n प्लस दो की पावर n माइनस वन अपॉन में क्या है, दो की पावर n प्लस वन माइनस दो की पावर n, राइट, यही गिवन है। अब देखिए जरा इसमें से टू की पावर n कॉमन लीजिए, टू की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा, टू की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टू की पावर माइनस वन, राइट, क्या बचेगा, टू की पावर माइनस वन। क्लियर है। अब जरा नीचे आ जाइए, यहाँ से आप टू की पावर n कॉमन ले लीजिए, टू की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू की पावर वन माइनस वन, राइट। देखिए टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यह क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन टू अपॉन में वन माइनस टू माइनस वन, राइट। ये तो आप जानते हैं कि टू की पावर माइनस वन क्या होता है, वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया, सॉल्व करिए तो ये थ्री अपॉन टू अपॉन में वन हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टू विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, 93 का राइट आंसर क्या हो गया, थ्री अपॉन टू विल बी द राइट आंसर। 93 भी आपको समझ में आ गया होगा। 94 पर आ जाइए जरा, 94 में क्या है, क्या है 94 की पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फाइव अपॉन में क्या है, फोर प्लस सेवन अपॉन में फोर माइनस का टेन अपॉन में 11। क्लियर है, फ्रैक्शन है, सॉल्व करना आता होगा, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करिए आप। 11 चौके 44, 44 में से 10 जाएंगी, 44 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 44 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 34 बटे का 11, राइट, 11 बचा। अब क्या करिए, अब आप इसको जो है वो पलट दीजिए, पलटेंगे तो यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुणा 11 मतलब 77, 77 अपॉन में हो जाएगा आपका 34, यहाँ पे बचा है 4 प्लस और ऊपर कितना है आपका 5। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 34 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 34 इंटू फोर करिए ज़रा, 34 इंटू फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार चौके 16 और चार ती 12, तो हो जाएगा 136, राइट, चार चौको 16 और चार ती 12, तो 136, 136 और प्लस 77, 136 और 177 को जोड़िए, सॉरी 77 को जोड़िए ज़रा, 7 और 6 13, 7 और 3 10 और 1 11 और एक और एक 2, सो 213 बटे 34। हाँ ठीक है, सो 5 बटे 213 बटे का 34। क्लियर है, फिर से अगेन ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 34 अपॉन में 213, करिए जरा सॉल्व, 5 ती 15, 5 चौकी 20 मतलब 170 बटे 213। ठीक है, 170 बटे 213 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे आपको समझ में 94। ठीक है, ये इस टाइप के सवाल क्या हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं और कुछ नहीं होता है इनमें, बाकी टफ तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों के लिए आपको आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, 94 क्लियर हुआ, 95 पर आते हैं। सेम सवाल है, सेम सवाल है, तो इसको आप खुद से एज अ होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, आप होमवर्क में करेंगे, हमने आपको 94 बता ही दिया है। ठीक है, तो 94 जैसे 94 है वैसे ही आपका जो है क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, 96 पर सेम 96 है। ठीक है, सेम क्या, हाँ ठीक है, इसमें एक्स है तो थोड़ा सा, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं ना। क्या है कि टू इक्वल टू एक्स प्लस का वन अपॉन में वन प्लस वन अपॉन में थ्री प्लस वन अपॉन फोर, राइट। इसमें एक्स की वैल्यू हमको जो है वो फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ती 12 और एक 13, 13 बटे का 4, राइट। यहाँ आ जाए, इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/13, 4/13 हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले पोर्शन में 4/13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/13, 13 कम 13 और 4 17, राइट, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17/13। ठीक है, ये 1 के नीचे क्या आ जाएगा, तो अब देखिए यहाँ से जरा, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू एक्स
प्लस इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 13/17, राइट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस का 13/17, तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 माइनस कर दीजिए अब, तो x बराबर 34 सॉरी 17 एलसीएम आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट, 17 एलसीएम आ जाएगा साथियों। और क्या होगा 17 दूनी 34 माइनस का 13, x बराबर 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। 21/17 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और आगे तक जाना चाहें तो देखो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 17 एकम 17 और 4 21/17, सो एक सही 4/17, ये भी आप इसका आंसर जो है टिक कर सकते हैं। क्लियर है। 96 आपको समझ में आ गया होगा। 96 के बाद 97, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन लगाया तो उसको भी लगाइए। तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए आप होमवर्क में लिख लीजिए, उसका राइट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है। 98, क्या करिए इनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आपको जहाँ भी 13/48 आपका आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 16 एकम 16 और एक 17, 17/16 यहाँ हो जाएगा, यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, देखो जरा इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 17/16, ठीक है। तो यहाँ 16 हो जाएगा, राइट। अब ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/17, तो 17×51 यही हो गया, 17×51 इंटू 16, तो यहाँ पर तो देखो ये आने वाला है नहीं क्योंकि अपॉन में 48 चाहिए, ठीक है। तो 51 हो गया, तो ये प्लस पहली 48 से ऊपर निकल गया, तो ये तो आ ही नहीं सकता है। इसमें ज़रा चेक करो, देखो 8 एकम 8 और एक 9/8 हो गया। 9/8 को यहाँ क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 और 8, 1 इंटू 8 है ना, तो 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 26, 8 8 16, 26/9, ठीक है। पलट देंगे तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ आ जाइए ज़रा, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9/8 यहाँ आ जाएगा तो 8/9 बन जाएगा। तो 8 एकम 8, 9 एकम 9 और 8 17, 17/9 हो जाएगा। तो यहाँ 17/9 सो 9/17 हो जाएगा। 17×51 ये भी ऊपर निकल गया तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। अब बचा ये, तो इसको देखते हैं। 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4, राइट। कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, यहाँ 4/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9 4 13, 13/9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/9। इसको पलट देंगे तो 9/13 हो जाएगा। 13×39 और 9, 13×39 और 9 कितना होता है 48, 48/13 यहाँ हो जाएगा। 48/13 को यहाँ पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 13/48। क्लियर है। राइट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डायरेक्ट यहाँ पर अप्रोच कर दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पर। आप खुद से इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो नहीं सॉल्व किया है। क्लियर। 98 समझ में आ गया। 99 पर आ जाइए ज़रा। 99 को हम जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। 99 में क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c²अपॉन ab बराबर क्या होगा, राइट। यही क्वेश्चन है ना। चलिए तो इसको पहले हम लिख लेते हैं ना, गिवन है वो उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। गिवन है हमारे पास क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और वैल्यू किसकी फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना है a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab। क्लियर। इसी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
अब देखो जरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो तो उस केस में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 3ab, राइट। क्या होता है 3ab, ठीक है, ये होता है। अब जरा ये आपने फाइंड कर लिया, अगर ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको प्रूफ कभी बाद में करेंगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब। देखिए यहाँ पर अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए ज़रा, बी सी से बी सी, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी जस्ट वन मिनट, ए स्क्वायर नहीं होता है ए क्यूब होता है, जस्ट वन मिनट, यहाँ गलत लिख दिया अपन ने, ए क्यूब होता है, राइट। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, राइट, बराबर हो जाता है हमारा 3abc, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा आपका सी क्यूब। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हमने क्या वैल्यू बताई है आपको, कि ए बी सी बराबर जीरो होगा तब ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 3abc/abc, ए बी सी से ए बी सी कैंसल आउट हो गया, तो 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पर एक छोटी सी आपको आइडेंटिटी जो है वो याद रखना है। क्लियर है, तो आप इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 100 में है क्या, गिवन क्या है आपके पास, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, राइट, यही है। अब देखिए ज़रा क्या गिवन है वो, उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 11 गिवन है, राइट। क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करिए ज़रा, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 121, ठीक है, यही होता है। आप देखिए ज़रा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू देखो यहाँ पर नज़र आ रही है 20, ठीक है कि नहीं 20, देखिए ज़रा, ये है कि नहीं 20 इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कर दें क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 121, राइट। साइड चेंज कराइए ज़रा, तो ए स्क्वायर 20 × 2 होगा ना, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 20 × 2 इक्वल टू 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 40 इक्वल टू 121। साइड चेंज कराइए, इसको इस साइड लाएंगे तो 121 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा आपका 81, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, राइट, हो गया। अब देखिए ज़रा क्या होता है आपका, कि आपका एक फॉर्मूला भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, क्या किया था हमने, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आपका होता है क्या, होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो अभी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो थी, तो ये पूरे इसकी जीरो हो जा रही थी, इसलिए वहां पर क्या आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। प्रीवियस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी समझ में आई कि वहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab क्यों आया था, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू जीरो, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाती है। हमको इस वाले एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 11 है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू, इसकी वैल्यू ज़रा देखिए किसकी, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 11 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 81। तो ब्रैकेट के अंदर 81 माइनस ए बी बी सी और सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, 11 गुणा 81 में से 20 जाएंगी तो कितने बचेंगे, 61 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, राइट। तो यहाँ 61 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू 61 करिए ज़रा, तो 1 6 1 7 और 6, ठीक है। सो अगेन 671 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में शायद एक 671 आया हुआ है हमारा, यहाँ पर भी हमारा 671 आ गया है, तो 671 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको जो है वो हम रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।